आप सभी का स्वागत है दिव्य सनातन प्रवाह में, जहां प्रवाह है सत्य का, धर्म का और कृष्ण के दिव्य ज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि बोल। एक दिन नारद जी ने कृष्ण जी से पूछा, प्रभु शांति कहाँ मिलेगी? कृष्ण जी मुस्कुराए, पानी से भरा कटोरा हिलाया और बोले, रुको। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। कृष्ण जी ने कहा, शांति बाहर नहीं, मन के ठहराव में है नारद। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए जीता है, वह धीरे धीरे लोगों से दूर हो जाता है और अंततः अकेला रह जाता है। स्वार्थ मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे धूल से ढका शीशा अपना सही प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति सत्य और वास्तविकता को देखने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसका लोभ और अहंकार उसे भ्रम में डाल देते हैं। स्वार्थी मनुष्य अपनी मित्रता और रिश्तों में भी केवल अपने ही लाभ की खोज करता रहता है। वह हर चीज को अपने नजरिए से देखता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। लेकिन एक सच्चा मित्र वह होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने साथियों का साथ निभाए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अगर हम जीवन में सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो हमें स्वार्थ का त्याग करके परोपकार और प्रेम को अपनाना होगा। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख में वह अति प्रसन्न हो जाता है और दुख में निराशा से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी को समान भाव से देखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तो वही सच्चे योग में स्थित होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि कोई अपने मन पर नियंत्रण पाले, तो उसका मन उसका मार्गदर्शक बन जाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने विचारों और इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता, तो वही मन उसे पतन की ओर धकेल देता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम और अज्ञान को समाप्त कर देता है। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है, वे ही धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर की वास्तविक अनुभूति प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और सांसारिक मोह माया से परे जाकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक आनंद और मुक्ति का अनुभव होता है। ज्ञान योग जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, जिन्होंने यह जान लिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है, उनके लिए ही ज्ञान योग है। जिन्होंने समस्त कर्मों का त्याग कर दिया, जिन्होंने यह समझ लिया कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है, वे ही ज्ञान योग के पथिक होते हैं। मनुष्य का जन्म धन्य है। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे स्वर्ग के निवासी भी पाने की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वास्तव विज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। यही वह अस्त्र हैं जो किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अडिग रखते हैं। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आए तो बेचैन होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। उन पर तभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कि मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना। जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आशाएं और इच्छाएं होती हैं। वह जितनी अधिक उम्मीदें लगाता है, उतना ही अधिक दुख प्राप्त करता है। सच्चे अपने वही होते हैं जो विपत्ति में काम आते हैं। समय के साथ अपनों के साथ बिताया गया हर क्षण हमें यह एहसास कराता है कि अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन अपनों का पता चल जाता है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह केवल कर्मों की बात है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण का यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह संसार भगवान का है और वही इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। मनुष्य मात्र एक माध्यम है, एक पात्र है जो उस ईश्वरीय लीला का हिस्सा बना है। हर परिस्थिति, हर कठिनाई, हर सफलता और असफलता के पीछे केवल वही है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल प्रयास कर सकता है, लेकिन परिणाम परमात्मा के हाथ में है, तब उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। जीवन की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई से बाहर निकालने वाले स्वयं भगवान हैं। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी होगा, सब उनके विधान के अनुसार ही होगा। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है, यह कोई नहीं जानता। हम पिछले पन्नों को पढ़ सकते हैं, पर उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए आगे बढ़ना ही जीवन है। कमजोर लोग किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं, वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। समय और मौसम की तरह हर व्यक्ति को भी बदलना जरूरी है, नहीं तो जीवन ठहर जाता है और ठहरा हुआ जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। जब नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जब समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे लेने लगी। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत कीजिए। जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। मनुष्य जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। भविष्य कोई रहस्य नहीं है, यह केवल वर्तमान का ही प्रतिबिंब है। जो हम आज कर रहे हैं, वही कल हमारे सामने परिणाम बनकर आएगा। धन से घमंड आता है, संस्कार से परिवार की पहचान होती है और बोली से इंसान का चरित्र दिखता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, ना कि अपनी इच्छाओं से। जो केवल अपना भला चाहता है, वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है, वह युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहता है, वह हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। मनुष्य को भी अपने भीतर वह शक्ति पहचाननी होगी जो उसे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। जो लोग दूसरों को परखने में ही लगे रहते हैं, वे जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित रह जाते हैं। अभी यदि तुम समय को मजाक बना रहे हो, तो एक दिन यही समय तुम्हारे जीवन को मजाक बना देगा। हर व्यक्ति के पास समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान को सुधार लोगे तो तुम्हारा भविष्य खुशियों से भर जाएगा। इसलिए मेहनत करो, कर्म करो, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ते रहो। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मनुष्य इस सत्य को समझता नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, लेकिन दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। जो लिखा है तकदीर में वह होकर रहेगा, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। मतलब से जुड़े रिश्ते केवल मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाए जाते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य तब भी उदय होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। इस दुनिया में हर एक काम आसान है, बस भीतर से आवाज आनी चाहिए। मेहनत करो और उस परमात्मा पर विश्वास रखो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं। होना वह कभी नहीं होगा जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उसे कभी चिंता नहीं सताती। जिंदगी में घटनाएं यूं ही नहीं घटती, हर घटना के पीछे एक वजह होती है। या तो वे तुम्हें कुछ सिखा कर जाएंगी या तुम्हें कुछ बनाकर जाएंगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। कभी जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय मत दो, क्योंकि लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं,
उनसे परेशान मत हो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खासियत होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जिंदगी में खुश वही रह पाता है जो सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करता है। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ सिखाया है, कौन अपना है कौन पराया या फर्क बताया है। समय मत लगाओ यह तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी, ये दोनों ही स्थितियां तुम्हें सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कर्म को सर्वोपरि मानो। विचारों का आना तय है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। सेहत के लिए योग और जरूरतमंदों की मदद, ये दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें समय देना पड़ता है। मित्रों, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सभी के मन में ये सवाल बार बार उठता रहता है। लेकिन याद रखना, जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, और दूसरा, जिस दिन तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। जिस दिन ये समझ आ जाए, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महान दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण कोई समस्या जन्म लेती है, उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समस्या को देखते हैं, उसका डर अपने अंदर पालते हैं और समाधान को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं। लेकिन जो चीजें पहले से हमारे पास होती है, हम उन्हें भूल जाते हैं, उनकी कदर नहीं करते। सोचो, जो लोग तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्या तुम उनके बारे में हर दिन सोचते हो? नहीं। लेकिन जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुम्हें दुख देता है, उसे तुम कभी नहीं भूल पाते। 5 लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम उसे तुरंत बुला देते हो, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कह दे तो उसकी बात तुम्हारे मन में घर कर जाती है। यह हमारी प्रकृति है। हमारे आसपास जो अच्छा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और जो बुरा होता है उसे हम पकड़कर बैठे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे दुखों को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी चिंताओं का बोझ खुद उठाकर घूम रहा है। वह सोचता है कि अगर मैं अपनी समस्या के बारे में ना सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह केवल सोचस कर परेशान रहता है, लेकिन अपने उचित कर्म नहीं करता। मनुष्य को अपनी समस्याओं का भार ईश्वर को सौंपकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो सिर्फ सोचता है वह अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। जो आज समृद्ध है वह कल निर्धन हो सकता है, जो आज सम्मानित है वह कल तिरस्कृत हो सकता है। यहाँ तक कि समय भी एक जगह नहीं रुकता। तो फिर तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? मनुष्य यह भूल जाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तब उसे समझ आता है, तुम्हारा मेरा बड़ा छोटा, अमीर गरीब, यह सब भ्रम है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन की सच्ची समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सुख हो या दुख, किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखो, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही इसकी मृत्यु होती है। यह सदा अजर अमर है, यह अचल और अविनाशी है। फिर तुम किस बात से डरते हो? अगर तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता मत करो, एक दिन सभी को जाना है। जो आया है वह जाएगा, तो क्यों ना इस जीवन को सार्थक बनाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वह कल किसी और का था, जो किसी और का था वह परसों किसी और का होगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही तुम्हारे पास रहने वाला है। फिर क्यों तुम इन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो? क्यों इन तुच्छ चीजों के लिए अपना ईमान बेचते हो? जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ हुआ वह भी अच्छे के लिए था, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अगर आज बुरा समय है तो यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। अतीत पर पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो और आशावादी रहो। विश्वास रखो, भगवान ने जो भी योजना बनाई है वह तुम्हारे भले के लिए ही है। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पत्थर के अंदर पहले से ही मूर्ति होती है, मैं तो बस उसमें से अनावश्यक पत्थर को हटाता हूं। जैसे जैसे पत्थर हटता जाता है वैसे वैसे मूर्ति स्पष्ट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी भी एक मूर्ति की तरह ही है। हम सबके भीतर एक सुंदर आत्मा छुपी हुई है, लेकिन वह आत्मा भ्रम, संदेह, डर और नकारात्मकता के मोटे आवरण में छिप जाती है। हम खुद को कमजोर मानते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते, परंतु जब हम इन नकारात्मकताओं को हटाने लगते हैं तब हमारी असली पहचान प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्रोध, अहंकार और भय, यह सब पत्थर की परतों की तरह है जो तुम्हारी असली छवि को ढक कर रखते हैं। याद रखना, जीवन में हर समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। जो जितना अधिक तपता है वह उतना ही अधिक चमकता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तब गुस्से में बहकर कठोर शब्द मत कहो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते, और जिनके हृदय में वे चुभ जाते हैं वे उन्हें जीवन भर नहीं भूलते। कृष्ण कहते हैं, सामने वाले की गलती पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि अपनी शांति और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय सबका हिसाब खुद कर देता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे, अपमानित करे या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए तो निराश मत हो, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले विरोध का सामना करता है। असंभव केवल वही है जिसे तुम संभव नहीं करना चाहते। गीता में लिखा है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो क्रोध मत करो, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से सही निर्णय लो। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करे, वह वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में जब भी कोई अनववा हो, समस्या या परेशानी आती है, वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उसका सामना करें और लड़कर अपनी जिंदगी में एक बेहतर मुकाम हासिल करें। साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर की ओर जा रहा था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर चहचहाट और ठंडी हवा के झोंकों के बीच वो अपनी यात्रा में मग्न था। चलते चलते उसने दूर एक हाथी को देखा। हाथी बहुत ही विशाल, बलशाली और शक्तिशाली था। उसकी मजबूत टांगें किसी पहाड़ से कम नहीं लग रही थी। उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि वह एक ही झटके में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। उस व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ी। उसने सोचा, यह हाथी जो पहाड़ हिला सकता है, जो जंगल में अपनी ढाक जमा सकता है, वह इस छोटी सी रस्सी में कैद क्यों है? यह तो एक झटके में इसे तोड़ सकता है, फिर भी चुपचाप खड़ा क्यों है? उसके भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। वह पास जाकर एरावत हाथी के प्रशिक्षक से पूछ बैठा, एरावत जी, यह हाथी इतना ताकतवर होते हुए भी इस पतली सी रस्सी में बंधा क्यों है? यह तो चाह ले तो इसे तोड़कर भाग सकता है। एरावत ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
जब यह हाथी छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह कमजोर था, इसकी ताकत सीमित थी। यह जितनी भी कोशिश करता रस्सी नहीं टूटती थी। छोटे से नन्हे हाथी ने बार बार संघर्ष किया। रस्सी को तोड़ने की कोशिश में उसके पैरों से खून तक निकल आया, लेकिन वह रस्सी ना टूटी। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि यह रस्सी कभी नहीं टूट सकती। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि वह इस रस्सी से तभी आजाद नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया, हाथी बड़ा होता गया, उसका शरीर विशाल हो गया, उसकी ताकत बढ़ गई, लेकिन उसके मन की जंजीरें कभी नहीं टूटी। उसके मस्तिष्क में बचपन की हार की छवि इतनी गहरी बैठ गई कि अब वह कभी कोशिश ही नहीं करता था। वह चाहता तो कुछ ही क्षणों में उस पतली सी रस्सी को तोड़ सकता था। वह चाहता तो एक झटके में अपनी कैद से मुक्त हो सकता था, लेकिन नहीं, वह अपनी ही सोच की बेड़ियों में कैद था। उसकी हार अब रस्सी से नहीं बल्कि उसकी मानसिकता से थी। मित्रों, क्या यह कहानी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं, जब किसी असफलता से गुजरते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी हार चुका हूँ, अब भी हार जाऊंगा। हमारी असली हार वहीं से शुरू होती है। हम यह नहीं समझते कि जो कल असंभव था वह आज संभव हो सकता है। हम यह भूल जाते हैं कि समय के साथ हमारी ताकत बढ़ती है, हमारे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। क्योंकि हम बचपन की असफलता को अपने जीवन की सच्चाई मान बैठते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर पहले नहीं कर पाए तो अब भी नहीं कर पाएंगे। पर सच क्या है? सच ये है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। हम ही उन्हें इतना बड़ा कर लेते हैं कि वे हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आज भी हमारे जीवन को सही राह पर चलने की शक्ति देता है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी सोच को दिशा दी हो, तो इसे यहीं तक मत रोकिए, आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। अपने विचार कमेंट में लिखें और सनातन की ऐसी ही दिव्य ज्ञान यात्राओं के लिए हमारे चैनल दिव्य सनातन प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।